वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रशांत सिंह। आज हम परिमेय तथा अपरिमेय संख्या में अंतर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि परिमेय संख्या की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। परिमेय शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। इसकी उत्पत्ति अनुपात से हुई है। किससे हुई है? अनुपात, रेशियो। परिमेय संख्या के अंग्रेजी में बोलते हैं रेशनल नंबर, RATIONAL, रैशनल नंबर। देखिए, परिमेय शब्द की उत्पत्ति अनुपात, रेशियो से हुई है। देखिए, रेशनल नंबर के रेशियो से हुई है। अब हम जानेंगे कि परिमेय संख्या क्या होती है। कि देखो, ऐसी संख्या जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके। जैसे देखिए, P/Q के रूप में मतलब भिन्न के रूप में। जैसे मान लो यहाँ पे मैं 3 लिख दूँ, अपॉन 6 लिख दूँ, ये अपॉन में हो गया है। ये हमारा क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। ध्यान रहे, Q 0 नहीं होना चाहिए। Q डज नॉट इक्वल टू 0। Q हमारा 0 नहीं होना चाहिए। Q 0 नहीं होने का मतलब है कि आपका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब देखिए, परिमेय, अब परिभाषा इसका देखते हैं कि ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं जहां P और Q पूर्णांक हों। जहां P और Q दोनों पूर्णांक हों। आपको पूर्णांक पता है कि सभी संख्याएं पूर्णांक संख्या होती है। जैसे 0 से लेके धनात्मक दिशा वाला पूरा अनंत तक, और 0 से ऋणात्मक दिशा वाला अनंत तक, सभी संख्याएं जो होती हैं पूर्णांक होती हैं। तो यदि P/Q दो परिमेय संख्याएं हैं, इन्हें हम अगर P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, किया जा सके, और Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, तो उनको हम परिमेय संख्या कहेंगे। देखिए, जितने भी नेचुरल नंबर हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक को इंटीजर बोलते हैं, सभी प्राकृतिक संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं और सभी पूर्णांक संख्या, सभी भिन्न आवर्ती आसान दशमलव संख्या, सभी पूर्ण वर्ग संख्या, ये सब परिमेय संख्याएं होती हैं। देखिए, जैसे अगर पूछा जाए 1, 2, 3 क्या ये परिमेय संख्या है, तो आपको देखने से लगेगा ये तो अपॉन में तो दिया नहीं है हमको P/Q के रूप में। अगर अपॉन में दिया तो तब तो परिमेय संख्या होता जी नहीं। देखिए, अगर आपका P/Q के रूप में है तो परिमेय संख्या होता है। ये तो आपको बटे में भिन्न में दिख नहीं रहा है, आप बोलोगे ये परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन ये गलत है। आप ध्यान दीजिए, इसके नीचे बटे एक लगा सकते हो ना, बटे एक लगा सकते हो, नहीं लगा सकते? तो अगर नॉर्मल गिनती आ जाए, सिंपल वाली, तो वो सब भी परिमेय संख्या कहा जाएगा। जरूरी नहीं कि बटे में रहे तो ही। अगर नॉर्मल गिनती है, उसके नीचे आप बट्टे के लगा सकते हो ना, तो ये आपका परिमेय संख्या होगा। नॉर्मल गिनती मतलब सभी प्राकृतिक संख्या, सभी पूर्ण संख्या, सभी पूर्णांक संख्या, ये सब परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है। अब जैसे देखिए, सभी पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है समझ लीजिए पहले, इसका आपको मैं डेफिनेशन लिखवाता हूँ इसका। देखिए, पूर्ण वर्ग संख्या जैसे मान लो 16 है, अंडर रूट के अंदर करड़ी में 16, अंडर रूट के अंदर 16 है,
तो 16 4 का स्क्वायर है। 16 हमारा 4 का स्क्वायर है, मतलब हम अगर 4 का 2 बार गुणा करेंगे तो हमको 16 मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि 16 हमारा पूर्ण वर्ग संख्या है। ये हमारा परिमेय संख्या भी कहा जाएगा। ये परिमेय संख्या, जो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या अंडर रूट के अंदर वाली संख्या अगर पूर्ण वर्ग संख्या है तो हम उसको परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे मान लीजिए अगर अंडर रूट 17 है, अंडर रूट 17 हमारा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब ये होता है कि किसी संख्या का 2 बार गुणा कर दें तो हमको ये संख्या प्राप्त हो जाए। देखिए अगर हम 2 का 2 बार करेंगे गुणा तो 4 मिलेगा, 3 का करेंगे 2 बार तो 3 त्रिक का 9 मिलेगा, 4 का करेंगे तो 4 चौक 16 मिलेगा, 5 का तो अगर 25 में 17 नहीं मिल रहा है। तो 17 हमारा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं होगा, परिमेय नहीं होगा। इसलिए परिमेय संख्या नहीं होगा। देखिए अंडर रूट के अंदर जितनी भी संख्याएं होंगी जरूरी नहीं है कि वो अपरिमेय ही हो। अपरिमेय तो होगा ही, लेकिन जो पूर्वक संख्या है वो परिमेय हो जाएगा। समझ में आया? तो चलिए हम इसका नोट्स देख लेते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं और तथा कौन कौन सी संख्याएं परिमेय संख्या होगी। देखिए ऐसी संख्याएं जिन्हें P अपॉन Q के रूप में व्यक्त किया जा सके जहां P और Q दोनों पूर्णांक हों। पूर्णांक होने का मतलब समझ रहे हो ना, गिनती होनी चाहिए। जहां P और Q दोनों पूर्णांक हों तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q हमारा 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, Q 0 होने का नहीं मतलब है कि आपका हर 0 न हो। इसकी उत्पत्ति जो है अनुपात से हुई है। अगर कोई पूछे कि परिमेय शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है तो आप कह दीजिए कि अनुपात से हुई है। और देखिए सभी प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर अनंत तक होती है। सभी पूर्ण संख्याएं 0 से लेकर अनंत तक की सभी संख्या, सभी भिन्न परिमेय संख्या होगी। सभी प्राकृतिक संख्याएं भी परिमेय संख्या होती है। सभी पूर्ण संख्या भी परिमेय संख्या होती है। सभी पूर्वक संख्या भी परिमेय संख्या होगी। सभी पूर्वक संख्या मैंने आपको बताया, पूर्वक संख्या ये होता है जो जिसका वर्गमूल हो, जिसका हम वर्गमूल आसानी से निकाल सकें। जैसे अंडर रूट 25 है, 25 किसका 25 वर्गमूल 5 होता है, क्योंकि हम 5 का अगर 2 बार गुणा करेंगे तो हमको 25 प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए अगर हम यदि दो परिमेय संख्याओं का जोड़ घटाव गुणा भाग करें, जैसे अगर हमको दो परिमेय संख्या दी हैं, जैसे मान लीजिए 3/4 है और 6/3 है, मतलब कोई भी दो परिमेय संख्या है, अगर हम उनको चाहे जोड़ेंगे चाहे घटाएंगे चाहे गुणा करेंगे चाहे भाग करेंगे तो हमेशा परिमेय संख्या जो हमको आंसर मिलेगा वो भी परिमेय संख्या में ही होगा। ठीक है, और देखिए अब हम कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक समझते हैं। ये तो आपने परिमेय संख्या का परिभाषा पढ़ा कि ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P अपॉन Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं जहां P तथा Q पूर्णांक हों तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, परिमेय संख्या कहलाती है। इसकी उत्पत्ति अनुपात से हुई है। ठीक, ये तो परिमेय संख्या के बारे में हमने कुछ पॉइंट जाना। अब चलिए कुछ परिमेय संख्या ऐसे भी हैं जिनको हमको जानना जरूरी है, आइए हम उनको समझते हैं। जैसे मान लीजिए पाई, पाई हमारा अपरिमेय संख्या है। पाई हमारा क्या है? अपरिमेय संख्या। पाई का मान होता है 22/7। पाई का मान क्या होता है? 22/7। 22/7 हमारा परिमेय संख्या है जबकि पाई अपरिमेय संख्या है। देखिए 22/7 हमारा परिमेय संख्या है, 22/7 परिमेय है जबकि पाई हमारा पाई अपरिमेय है। पाई क्या है? अपरिमेय है। पाई का मान 22/7 होता है, पाई अपरिमेय है और 22/7 परिमेय है। देखिए पाई से जुड़ा हम कुछ रहस्य जानेंगे। देखिए पाई डे, पाई डे
कब मनाया जाता है, पाई डे कब मनाया जाता है। पाई डे कब मनाया जाता है, देखिए पाई डे 14 मार्च, पाई डे 14 मार्च को 1:59 पे मनाया जाता है। पाई डे कब मनाया जाता है, पाई डे 14 मार्च 1:59 पे मनाया जाता है। देखिए पाई का मान होता है 22/7। पाई का मान क्या होता है, 22/7। देखिए जब हम 7 से 22 में भाग देंगे तो हम उसको कभी भी पूरी तरह से नहीं विभाजित कर सकते, मतलब वो एकदम अनंत आएगा, बढ़ता ही रहता है। तो हम मोस्टली 3.14 याद करते हैं, 3.14 याद करते हैं। मतलब पाई अगर 22 में आप 7 से डिवाइड करोगे तो अनंत तक आएगा, कभी एंड ही नहीं होगा, इसका आता ही रहेगा डॉट डॉट करके। 14159 ऐसे आता रहेगा आपका, डॉट 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 ऐसे ही बढ़ता रहेगा। कंप्यूटर का भी कंट्रोल में नहीं है कि वो कर सके 22/7 को डिवाइड पूरी तरह से कर सके, ये अनंत तक ऐसे ही आता रहता है। ठीक है, अब देखिए 22/7 का मान अगर मान लीजिए आपको भूल जाए, लेकिन अगर आपको याद है कि पाई डे हमारा कब मनाया जाता है, आप बता दो कि 14 मार्च को 1:59 पे। अगर आपको ये याद है, ये भूल रहे हो, तो इसके हेल्प से इसको याद कर सकते हो। अगर ये याद है आपको पाई डे कब मनाया जाता है वो भूल रहे हो, तो इसके हेल्प से इसको याद कर सकते हो। तो देखिए कैसे याद करते हैं इसको। देखिए मार्च हमारा तीसरा महीना है, मार्च हमारा तीसरा महीना है। 14 मार्च को मनाया जाता है, 1:59 पे मनाया जाता है, 1:59 पे मनाया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि पाई का मान 22/7 होता है, जब उसको डिवाइड करेंगे तो हमको 3.1 मतलब तीसरा महीना 14 तारीख 1:59 पे, तो 3.14159 ऐसे ही आपका आएगा। ये आपको ये वाला पॉइंट याद है। और पूछा जाए पाई डे कब मनाया जाता है, तो आप इसके 3 से याद कर लेना कि महीना है मार्च बोल देंगे, और 14 याद है, 14 से 14 मार्च 1:59 पे, तो आप दोनों याद कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये हो गया पाई के बारे में। देखिए पाई हमारा अपरिमेय है, पाई अपरिमेय है, पाई अपरिमेय है, जबकि 22/7 देखिए हमारा P/Q के रूप में है, ये P है ये Q है। 22/7 हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा, 22/7 परिमेय होगा, 22/7 हमारा परिमेय हो जाएगा। ठीक है ना। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट जानेंगे। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि 6,7 के बीच 6,7 के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है, 6,7 के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है। देखिए किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होगी, किसी भी दो संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या होगी। कितनी होगी, अनंत होगी। आप कहोगे कि 6 और 7 तो क्रम से है, इसके बीच में कौन सी परिमेय संख्या होगी, इसके बीच में एक भी परिमेय संख्या नहीं है। ऐसा नहीं है। देखिए इसको हम पॉइंट में तो लिख सकते हैं ना, 6.1, 6.2, 6.3 ऐसे ही अनंत तक आता रहेगा ना। मतलब किन्हीं भी दो
संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। जैसे अगर पूछा जाए कि 6 और 8 के बीच 6 और 8 के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है? 6 और 8 के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है? तो आप कहोगे कि अनंत परिमेय संख्या होती है। कितनी होती है? अनंत होती है। 6 और 8 के बीच अनंत परिमेय संख्या होगी। आप ये मत करना कि इसके बीच में एक ही परिमेय संख्या है 7, क्योंकि 6 और 8 के बीच में 7 ही तो आता है, तो सिर्फ एक परिमेय संख्या होगा, ऐसा आप नहीं बोलोगे। इसके बीच अनंत परिमेय संख्या होती है, ठीक है ना? क्या बोलेगा? इसके बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। कितनी परिमेय संख्या पूछी जाए तो आप बोलेंगे कि इनके बीच अनंत परिमेय संख्या, किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। इस बात को आप नोट कर लीजिए। जैसे आपसे अगर पूछा जाए कि 20 और 30 के ठीक बीच की परिमेय संख्या क्या होगी? 20 और 30 के ठीक बीच की परिमेय संख्या, 20 और 30 के ठीक बीच की परिमेय संख्या, 20 और 30 के ठीक बीच की परिमेय संख्या देखिए क्या होगी। जैसे मान लीजिए, तब आप क्या करेंगे? जैसे आप देखिए 20 में 30 को ऐड करेंगे पहले। जैसे 20 है, 20 में 30 को ऐड कर देंगे। जिसके भी बीच की पूछा जाए उन दोनों को ऐड करके हम उसका आधा कर देंगे। जैसे 20 30 50, 50/2 कर देंगे, आ जाएगा 25। किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि इसके ठीक बीच की परिमेय संख्या बताइए, 20 और 30 के ठीक बीच की या 40 और 50 के ठीक बीच की, तो देखिए आप उन दोनों को जोड़ के उसका आधा कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इनके ठीक बीच की परिमेय संख्या क्या होगी। जैसे 20 और 30 के ठीक बीच की परिमेय संख्या पूछे तो आप 20 और 30 को ऐड करके उसका आधा कर दीजिए। देखिए आधा करेंगे तो 25 आ जाएगा। आप नॉर्मली सोच समझिए, जैसे 20 और 30 के बीच आप गिनती पता ही है आपको, आप बता सकते हैं ना 25 इसके बीच की संख्या है। पाँच अंतर 20 से 5 अंतर ये भी है, और 25 से 30 भी 5 अंतर के, मतलब बीच की संख्या 25 आ रही है। तो आप ऐसे बता सकते हैं कि 20 और 30 के ठीक बीच की परिमेय संख्या 25 होगी, है ना? और देखिए आपसे अगर ऐसे पूछ ले, जैसे कुछ नंबर दे दीजिए दशमलव में, जैसे 0.74 74 74 74 74, आपको ऐसे ही अगर परिमेय संख्या दे दी जाए और कहा जाए कि इसको परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए, मतलब 0.7474747474 को परिमेय संख्या के रूप में कैसे व्यक्त करोगे आप? तो आपको इतना ध्यान देना है कि इसमें कौन सा अंक बार बार रिपीट हुआ है। देखिए 74 74 74 74 74 74 ही तो बार बार रिपीट हुआ है, तो हम 74 को लिख लेंगे, उसके ऊपर बार लगा देंगे, है ना? देखिए 74 को, मतलब जो भी जितना भी नंबर, चाहे यहाँ पे 3 अंक आया होता, लेकिन देखिए 2 ही अंक रिपीट हुआ ना, 74 74 74 74, है ना? तो 74 हमारा बार बार रिपीट हुआ, तो हम 74 लिख के उसके ऊपर बार लगा देंगे। 74 लिख के उसके ऊपर बार लगा देंगे। अब देखिए इसके बाद इसको परिमेय संख्या रूप में कैसे, देखिए 74 है, 74 को हम लिख लेंगे। 2 अंक रिपीट हो रहा है बार बार 2 अंक के बाद, तो उसके नीचे हम 99 लिख देंगे, ठीक है ना? अगर देखिए हम इसी प्रकार से एक एग्जांपल और समझते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा क्या समझाना चाह रहे हैं हम। जैसे 0.74
832 832 832 832 ऐसे ही आ रहे हैं। कर दिया जाए इसको परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करके दिखाइए। आपको इस प्रकार जब क्वेश्चन आए एग्जाम्स में, आपको खाली इतना ध्यान देना है कि अगर इस प्रकार दशमलव में अगर दे दिया जाए, पूछा जाए कि इसको परिमेय संख्या के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे, व्यक्त करने पे परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करने पर क्या मान प्राप्त होगा, आपको खाली इतना ध्यान देना। मतलब कौन कौन सा नंबर बार बार रिपीट हो, देखो 832 832 8 शुरू है ना, 832 832 832 832, मतलब आपका 832 ही बार बार आ रहा है। जैसे 832 लिख के उसको ऊपर बार लगा दो, मतलब जिस भी संख्या के ऊपर आप बार का चिन्ह लगाओगे, इससे ये दर्शाएगा कि आप इसको इतना बड़ा न लिख के ऐसे लिख दीजिए। इससे समझा जाएगा कि आपने क्या बताना चाहते हैं कि आप 832 हमारा बार बार रिपीट हुआ है। अब इसको परिमेय संख्या के रूप में लिखना है, मतलब P अपॉन Q के रूप में लिखना है, तो आप 832 को लिख के 832 को लिख कर नीचे में 3 बार 9 लिख देंगे, हो गया परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त। तो इस प्रकार क्वेश्चन को हमने 2 एग्जाम्पल समझा। आई होप आपको दशमलव को अगर दिया रहेगा तो परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करने में इस प्रकार के क्वेश्चन को आराम से आप कर लेंगे, और बटे में 999 ही लिखना है, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन और आपसे पूछ सकता है कि सभी अपरिमेय संख्या क्या होती है, सभी अपरिमेय संख्या क्या होती है। सभी अपरिमेय संख्या, ध्यान रहिएगा, आपको ऑप्शन दे देगा पूर्णांक होगा कि काल्पनिक होगा कि पूर्ण संख्या होगा कि वास्तविक संख्या होगा। तो आप कह दोगे कि सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। अब हम अपरिमेय संख्या का डेफिनेशन देख लेते हैं और उसके बाद उसके कुछ एग्जाम्पल समझेंगे। परिमेय के अलावा जितने भी बचते हैं सब अपरिमेय संख्या होती है। हमने परिमेय को समझ लिया, और परिमेय का एग्जाम्पल दे के कुछ उसका डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, ऐसी संख्याएं जिन्हें P अपॉन Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, मतलब जिसको हम P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख सकते, मतलब वो अनंत बार आता रहेगा, मतलब रिपीट नहीं होगा उसका, जिसका कोई निश्चित अंत नहीं होता है, ठीक है ना। ऐसी संख्या जिन्हें हम P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख सकते, जहाँ P और Q दोनों पूर्णांक हैं हमारे, और Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, अपरिमेय संख्या होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जिसका कोई निश्चित अंत न हो, जैसे 5 पाई √7 11 7 √17 √105। देखिए इसका थोड़ा समझ लेते हैं हम। जैसे अगर आपसे मैंने आपको अंडर रूट में कुछ बताया था, अंडर रूट की सभी संख्याएं जो होती हैं, पूर्ण वर्ग संख्या को छोड़कर अंडर रूट की सभी संख्याएं अपरिमेय संख्या होगी। जैसे √5 है, √5 है आपका। √5 में देखो मैं कुछ लिखता हूँ, √1 √2 √3 √4 √5 √6 √7 अंडर रूट में 8 अंडर रूट में 9 अंडर रूट में 10 अंडर रूट में 11 अंडर रूट में 12 अंडर रूट में 13 अंडर रूट में 14 अंडर रूट में 15 अंडर रूट में 16। जैसे मान लीजिए इतना अंडर रूट के अंदर लिखा। अब हम इससे समझते हैं कौन सा परिमेय होगा कौन सा अपरिमेय होगा। आपको अंडर रूट का मतलब वर्ग याद होना चाहिए, कम से कम 1 से लेकर 50 तक। देखिए अंडर रूट 5 की बात करें तो ये हमारा अपरिमेय होगा। अपरिमेय अंडर रूट 5 हमारा क्या है, अपरिमेय है। क्यों?
क्योंकि 5 एक ऐसी संख्या जो किसी का वर्ग नहीं है, मतलब 5 का वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते। वर्गमूल कैसे निकालते हैं, मतलब किसी संख्या का हम 2 बार गुणा करते तो हमको 5 मिल जाए। किस संख्या को 2 बार गुणा करोगे तो 5 मिलेगा। अगर आप 2 का करो तो 4 है, 2 का 2 बार गुणा करोगे 4 आएगा, 3 का करोगे तो 9 आएगा, है ना। देखिए 2 का 2 बार गुणा करने पे 4 आएगा, तो ये आपका जो है परिमेय संख्या होगा। उसके बाद 3 का करोगे तो 9 आएगा, इसके बाद ये परिमेय संख्या होगा आपका। 4 का करोगे तो 16 आएगा, इसके बाद ये परिमेय संख्या होगा। मतलब जो किसी भी नंबर का 2 बार गुणा करने पे अंडर रूट में लिखी गई संख्या आ जाए तो हमारा परिमेय संख्या हो, मतलब पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए अंडर रूट के अंदर। और बाकी जितने अंडर रूट में दिख रहे हैं सारे के सारे अपरिमेय संख्या होंगी। जैसे कुछ बड़ा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया 196, 576, 625। तो इसमें से कौन सा परिमेय है कौन सा अपरिमेय है, तो इसके लिए आपको वर्ग का ज्ञान होना जरूरी है। तो 196 जो है हमारा 14 का स्क्वायर है, मतलब ये 14 का स्क्वायर है। ये 576, 576 किसका स्क्वायर है, 24 का, 24 का 576 है। ये 25 का स्क्वायर है। तो आपको स्क्वायर का ज्ञान होना जरूरी है, वर्गमूल का ज्ञान होना जरूरी है। तो देखिए ये सारे के सारे हमारे क्या हो जाएंगे, परिमेय संख्या होगा, ना कि अपरिमेय होगा। ये आपका क्या हो जाएगा, परिमेय होगा। अंडर रूट 4 भी परिमेय होगा, अंडर रूट 9 भी, अंडर रूट 16 भी, ये सब हमारे अपरिमेय होंगे। बाकी जो पूर्ण अंडर रूट के अंदर जो पूर्ण वर्ग संख्या न हो वो आपका अपरिमेय होगा। अगर अंडर रूट के अंदर पूर्ण वर्ग संख्या है तो हमारा परिमेय संख्या होगा। आई होप आपको परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या में डिफरेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।